भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के दौरान अगर आप Volkswagen ग्रुप के पवेलियन में आते हैं तो यहाँ पर ना एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ खड़ी हैं, चाहे Volkswagen की देख लो, स्कोडा की देख लो, पोर्शा, लैम्बोर्गिनी, ये सारी गाड़ियाँ तो मौजूद हैं। लेकिन आज हमारे साथ उनसे भी ज़्यादा खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने Volkswagen को ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। फिलहाल आशीष गुप्ता हमारे साथ मौजूद है जो कि ब्रांड हेड Volkswagen की तरफ से हैं। थैंक यू फॉर तो हैविंग। सर पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है भारत मोबिलिटी 2024 के दौरान। आई थिंक देखो, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं कल आया था तो आई थिंक सब लोग अभी सेटअप फेज में थे। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि इतने ज़्यादा लोग नहीं थे और अभी पूरा प्रिपरेशंस पूरा नहीं हुआ था। पर आज आके रियली इट फील्स रियली ग्रेट। काफ़ी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोग हैं एंड यू कैन फील दैट एक्साइटमेंट इन द एयर। सो डेफिनेटली कार्स एक ऐसी चीज़ है जो कि इमोशनल चीज़ है और कोई भी कस्टमर या कोई भी नई गाड़ियाँ देख के एक्साइट होता ही होता है। So that is our job, I think, and from that perspective, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इस भारत मोबिलिटी शो में कि बहुत सारा हमारा पूरा वैल्यू चेन है ऑटोमोबाइल का, वो एक साथ है, राइट? So this is very 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 good because इससे हमारे को आगे की फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर डेवलपमेंट, whether it is in drive trains और सॉफ्टवेयर या गाड़ियों में आगे क्या चल रहा है, everybody gets an equal opportunity to hear that and see that. तो वो एक अच्छा I think आयाम है इस भारत मोबिलिटी। आपकी ऑलरेडी वर्टस और टाइगुन जी बहुत अच्छा काम कर रही है जी और ऑब्वियसली बात है सेफ भी हैं जी। 5 स्टार ग्लोबल एनकैप मिल चुका है। तो हम कस्टमर्स जानना चाहते हैं कि Volkswagen की तरफ से क्या यही गाड़ियाँ अगले कुछ सालों तक बिकेंगी या फिर और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे या फिर इनमें ही कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, अगर आप देखें तो जो टाइगुन है उसको अभी 3 साल भी नहीं हुए इंडिया में लॉन्च हुए, वर्टस को अभी 1.5 साल ही हुआ है इंडिया में लॉन्च हुए, तो बहुत नई गाड़ियां हैं। सो और जब भी आप कोई नई गाड़ियां लॉन्च करते हैं टिपिकली एक लाइफ साइकिल 5 to 7 ईयर्स का लाइफ साइकिल रहता ही रहता है। यू डोंट, आप 2 साल के लिए गाड़ी नहीं बनाते। बट उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि आपने जो भी गाड़ी लॉन्च की है उसको आप अप टू डेट करते रहें, उसमें आप नए वेरिएंट्स लाते रहें, नए फीचर्स लाते रहें, जो कि हमने बहुत सक्सेसफुली किया है पिछले 2 सालों में। अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं टाइगुन की बात करूं, पिछले 2 साल में हमने उसमें इलेक्ट्रिक सीट्स, वी हैव एडेड साउंड पैकेजेस, वी हैव एडेड अ लॉट ऑफ न्यू वेरिएंट्स अवेलेबल इन द टाइगुन। सिमिलरली इन द वर्टस, लास्ट ईयर हमने टाइगुन और वर्टस पे GT एज कलेक्शन लॉन्च की जो बहुत सक्सेसफुल रही, ब्लैक और मैट के साथ, और उसको पोजीशन भी इस तरह किया कि कस्टमर्स हैड अ लॉट ऑफ एम्बिशन टू बाय दोस कार्स। तो आपको हमेशा अपनी प्रोडक्ट को फ्रेश रखना और एक्साइटिंग रखना बहुत ज़रूरी है और रेलेवेंट रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन दो प्रोडक्ट्स हमारे बेस प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में और इनको हमारा एफर्ट ये रहेगा कि हम इसको अप टू डेट रखें और फ्रेश रखें। इसके साथ साथ नया प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। तो उस तरफ भी हमारा काफ़ी एफर्ट चल रहा है। आई डोंट थिंक ये ऐसा ओकेजन है जिसपे मैं आपको बता सकूं हम ये लाएंगे, हम वो लाएंगे, बट बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे इवैल्यूएशंस में चल रहे हैं। लास्ट वीक आई वाज इन जर्मनी जहाँ पे हमारा इंटरनेशनल ब्रांड डे था, जहाँ पे हमारा 5 साल का प्रोडक्ट प्लान क्या है ग्लोबली, वो भी हम लोग गाड़ियाँ देख कर आए हैं। एंड द गुड थिंग वाज, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट वी हैड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर कमिंग, व्हिच हैव अ चांस टू कम टू इंडिया अमंग दैट पोर्टफोलियो। That's something which at the right time we will share with you, but definitely we are planning to. अभी करंट प्रोडक्ट्स और करंट सेगमेंट की बात करें तो लोगों के मन में ना सवाल ये भी है, इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियाँ हैं जी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन, जी, एडास लेवल के फीचर्स, जी, ये Volkswagen गाड़ियों को कब देखने को मिल सकते हैं? देखिए, एज आई सेड, अगर मार्केट में और कस्टमर्स को कुछ फीचर्स की ज़रूरत है एंड वी सी दैट द ट्रेंड इज हैपनिंग एंड मूविंग टुवर्ड्स दैट, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस ट्रेंड को अंडरस्टैंड करें, उस कस्टमर रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करें और अपनी गाड़ियों में उनको लाएं। तो ये एवैल्यूएशंस डेफिनेटली चल रही हैं। कितना टाइम लगेगा वो समटाइम्स डिफरेंट रहता है डिफरेंट कंपनीज में। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये ग्लोबली ये टेक्नोलॉजीज नहीं है, राइट? हमारे जितने ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये सारी टेक्नोलॉजीज आई थिंक मच बिफोर एनीबडी एल्स हैव बीन देयर। So now what we are working on is how can we adapt those technologies to Indian conditions and bring them into these cars and how soon. आखिरी प्रश्न जी, ऑटोमोबाइल सेक्टर देखा जाए इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ बढ़ता जा रहा है जी, तो Volkswagen कब अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लेकर आ सकता है? और ऑब्वियसली बात है आपकी सिस्टर कंपनी जी, स्कोडा एनियाक जी, यहाँ पर खड़ी हुई है, जी। तो Volkswagen की तरफ से कब कस्टमर्स को देखने को मिल सकती है कि Volkswagen की कोई इलेक्ट्रिक कार भारतीय बाजार में है और इलेक्ट्रिक कारों को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, इलेक्ट्रिक कार्स इज डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रोथ सेगमेंट्स इन द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बाय ऑल एस्टिमेट्स बाय 2030 20% से 30% ऑफ द मार्केट विल बी इलेक्ट्रिक। दैट इज व्हाट ऑल द इंडस्ट्री सेज। बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर 20% से 30% इलेक्ट्रिक है, बाकी 70% अभी भी आईसी है।
तो कोई भी मैन्युफैक्चरर ऑफ रिप्यूट will always have to have two strategies, electric strategy and IC strategy या alternative drivetrain strategies, because that's the only way जिसमें आप पूरी मार्केट में प्रेजेंट रह सकते हैं. So हमारा भी थॉट प्रोसेस ये है. एज अ ब्रांड ग्लोबली हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिफिकेशन पे लीड ले चुके हैं. मोर देन 9 मॉडल्स फ्रॉम द Volkswagen brand itself exist globally. तो first part of that our strategy in India would be to bring some of those cars from our global portfolio as FPUs. Again, very premature to say when, but I am hopeful that this year we should be able to share some news on introduction of that cars into India. Second part of electric strategy is local assembly of the cars, which also is something which we are planning for. And of course, the end point is local production of electric cars, which is also in the plan. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Thank you. आई होप आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, और अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ प्रश्न मुझसे मिस हो गए हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हम आशा करेंगे कि सर हमसे फिर से जुड़ें और आपके उन सभी सवालों का जवाब दें. Thank you.